टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा गूगल मीट के जरिए एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग को लेकर की चर्चा। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा गूगल मीट के जरिए जोन के सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व फील्ड यूनिट व कंट्रोल रूम प्रभारियों के साथ अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज द्वारा गूगल मीट ऐप के माध्यम से समीक्षा कर फील्ड यूनिट के साक्ष्य संकलित कर घटनाओं का त्वरित निवारण करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जिसमें एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण के बारे में चर्चा की गई है। आइए सुनाते हैं केपी सिंह आईजी रेंज प्रयागराज ने और क्या जानकारी दी। आज प्रयागराज जोन के सभी जनपदों में एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग के बारे में बैठक की गई और जिसकी अध्यक्षता हमारे एडीजी साहब ने किया। इसमें मुख्य रूप से जो फोरेंसिक साइंस का कैसे प्रयोग किया जाए एविडेंस कलेक्शन में, पैकिंग में और उसके प्रिजर्वेशन में, और कैसे उसकी फिर फोरेंसिक लेबोरेटरीज में जांच की जाए जिससे अधिक से अधिक लोग प्रोसिक्यूट हो और एविडेंस एक्सेप्टेबल हो, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान के लिए आईजी केपी सिंह ने की लोगों से अपील। संगम नगरी प्रयागराज के आईजी रेंज के कविंद्र प्रताप सिंह ने विश्व रक्तदान दिवस पर लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान मतदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, और साथ ही बताया कि पुलिस मित्र परिवार द्वारा 13 जून को प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KCMU बैंक में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और 14 जून को प्रयागराज के कॉलविन ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, और इस मौके पर उन्होंने जनता से रक्तदान करने की अपील की है। आइए सुनाते हैं कविंद्र प्रताप सिंह आईजी रेंज ने और क्या बताया। नमस्कार, मैं आईजी रेंज कविंद्र प्रताप सिंह आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि पुलिस मित्र परिवार जनपद प्रयागराज और अन्य जनपदों में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, और इस बार लखनऊ में यह शिविर 13 जून को KGMU में हमारे साथियों द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है, और 14 जून को जनपद प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल में जो उनका ब्लड बैंक है वहाँ हमारे साथी अपने ग्रुप के साथ और साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों और अन्य जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं उनके साथ मिलकर के एक बृहद तौर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं, अपने पुलिस परिवार के सभी साथियों का, अपने अधिकारियों का, सिविल सोसाइटी के साथियों का, साथ साथ जो स्वयंसेवी संगठन है जो ये चाहते हैं हमारे नवयुवक हैं वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और रक्तदान की मुहिम में अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आपका आह्वान करता हूं। जय हिंद। बारात में हाथी का तांडव, दूल्हे ने बग्घी से कूद कर के बचाई जान। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम अपने मन में कल्पना नहीं किए होते हैं। अक्सर यह देखा जाता है लोग शादियों में हाथी को अपनी शान का प्रतीक बना लेते हैं, जो बारात की और बारातियों की शोभा बढ़ाने के लिए मानी जाती है। लेकिन अगर वही हाथी बेकाबू हो जाए तो वह कितना नुकसान कर सकता है और लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है, इसकी एक नज़र देखने को मिली प्रयागराज में, जहां एक शादी में लाई गई हाथी बेकाबू हो गई और उसने बारात में तांडव मचाना शुरू कर दिया। बारात में हाथी बेकाबू होकर पंडाल को तहस नहस करते हुए कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बेकाबू हुआ हाथी पूरे पंडाल में तांडव कर रहा है और गाड़ी को किस तरह से पलटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी तरह से बारात में आई कई गाड़ियों को इस हाथी ने रौंद दिया। हाथी का तांडव देख दूल्हा बग्घी से कूदकर भागा और किसी तरह से अपनी जान बचाई। दरअसल 11 जून की रात्रि प्रयागराज के सराय थाना क्षेत्र में एक बारात पहुंची, जहां विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी और घोड़े को भी ले जाया गया, जिससे एक हाथी ने बारात स्थल पर अपना आपा खोकर जनवासे में लगे टेंट और कई 4 व्हीलर को क्षतिग्रस्त पहुंचाई एवं गांव के कई घरों में क्षतिग्रस्त किया गया। संगम नगरी प्रयागराज की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समाज सेवी विजय द्विवेदी को
शहरवासियों का समर्थन मिल रहा है। विजय द्विवेदी ने केंद्र और राज्य सरकार से प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग की है। इसी मांग को पूरा होने के लिए वे लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं और इसी क्रम में आज विजय द्विवेदी ने भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी सुरेंद्र चौधरी से मुलाकात कर समर्थन मांगा। प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन मिलने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, साथ ही ऊपर तक बात पहुंचाने की भी आश्वासन दिया। प्रयागराज में एम्स की स्थापना को लेकर के विगत 1 माह से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम लोगों के छात्र जीवन के साथी और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप करके यह मांग की कि प्रयागराज में एम्स स्थापना की दिशा में आप सहयोग करिए। और उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिख करके यह मांग की कि प्रयागराज वासियों की जनभावना को देखते हुए प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जाए। विजय द्विवेदी हैं, छात्र नेता हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और उनके साथ भाई अनिल और काफ़ी लोग हैं। और इन लोगों से मैं विगत कई महीनों से देख रहा हूँ, फेसबुक में ही चल रहा है एम्स का मांग को लेकर। चूँकि स्वरूप हॉस्पिटल है मेरा, ठीक बात है, मगर जिस तरीके से दिल्ली के यहाँ के व्यक्ति बीमार होकर दिल्ली जाता है, उसी के तर्ज पे प्रयागराज के नौजवानों की मांग है और सभी का यह डिमांड है कि प्रयागराज में एम्स हो जाए। एम्स के लिए जो एक विचार चल रहा है, इन लोगों का ज़मीन अभी बताया नहीं गया है कहाँ है, मगर मेरे विचार से मैं अभी एसडीएम को संज्ञान में लिया तो लगभग नाहर ददोली के पास 400 बीघे ज़मीन है और विजय जी के बताया के अनुसार कि हड्डियाँ भी कुछ ज़मीनें हैं। तो मैं इस पर सरकार संबोधित ज्ञापन है मुख्यमंत्री को मैं दूंगा और आदरणीय अपने हिंदू हृदय सम्राट डिप्टी सीएम से भी यह वार्ता कर लूँगा। वैश्विक महामारी कोरोना में जहां लोगों से बार बार लॉकडाउन नियम का और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं धरातल पर ये सारी चीज़ें नदारद दिखाई दी। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें चौकी से चंद कदम दूर वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे के दिन सारी दुकानें खुली दिखाई दी। सड़क के किनारे खुलेआम दुकानें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ना ही किसी के चेहरे पे मास्क है, ना ही किसी तरह की कोविड गाइडलाइन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप देख सकते हैं खुलेआम किस तरह से दुकानें लगी हुई हैं सड़क किनारे। अब ये दुकानें किस लिए लगी हैं, किसके कहने पे लगी हैं और इसके पीछे क्या वजह है, ये तो अपने आप में एक प्रश्न है। संगम नगरी प्रयागराज में तेज़ आंधी व हल्की सी बारिश में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं नैनी थाना क्षेत्र के पीडीए कॉलोनी में पांडे चौराहे के समीप एक पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, पर रोड पर किसी के न होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पेड़ गिरने के कारण रास्ता बाधित हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं नगर निगम को अब ये भी ध्यान देना होगा कि इससे पहले भी सिविल लाइन में एक पेड़ जर्जर हालत में था जो आंधी की वजह से गिर गया और आज ये पेड़ पीडीए में गिरा है और आगे भी कहीं ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए पेड़ों को चिन्हित कराना चाहिए जिससे आगे कोई बड़ा हादसा ना हो सके। संगम नगरी प्रयागराज में जहाँ वैश्विक महामारी कोरोना का डंस अभी हाल ही में विकराल रूप ले चुका था और जिसके बाद लॉकडाउन लगा, अब फिर अनलॉक हुआ प्रयागराज। मगर आज जब रात में रियलिटी चेक करी गई तो खुलदाबाद थाने से लेकर और करैली तक कोई पुलिस नहीं दिखी रास्ते में और लोग आराम से आते जाते दिखाई दिए और ना ही किसी को किसी तरह खौफ, जबकि वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे संडे सरकार द्वारा लगाया गया है, मगर इस वीकेंड लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं दिखा। जब लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब कोई न रोकने वाला है न इनको टोकने वाला है, खुलेआम ये कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो इस वीकेंड लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब लोग खुलेआम सड़कों पे देर रात घूम रहे हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं और आ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।